student, myself Naresh Mata, chemistry faculty at the Bansal classes Jalgaon. And today I'm bringing the topic of acid, bases and salt, chemical properties of acid and base. आज हम chemical property discuss करेंगे acid and base की कि किस टाइप से वो chemical property show करते हैं जब वो metal के साथ react होंगे या किसी metal carbonate, bicarbonate के साथ react होंगे. तो यहाँ पर हम आज दो chemical property discuss करने वाले हैं. फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल के मेटल के साथ एसिड एंड बेस किस तरह से रिएक्ट होते हैं. तो बच्चों व्हेन एवर द एसिड एंड बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं बच्चों, है ना, मेटल के साथ कोई भी एसिड एंड बेस रिएक्ट होता है तो एक सॉल्ट बनता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि व्हेन द एसिड रिएक्ट विथ मेटल व्हिच गैस इज इवॉल्व. सो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने HCl लिया. जब हम HCl को एक मेटल जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब जिंक के साथ ये रिएक्ट होगा तो क्या होगा, एक तो सॉल्ट बन जाता है ZnCl2 फॉर्म हो जाता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. ये होता है एसिड के केस में कि एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. बेस भी सेम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं बट उनका रिएक्शन थोड़ा सा अलग होता है बच्चों. जब NaOH को जिंक के साथ रिएक्ट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है ना. तो जब बेस को जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट होता है NaOH, तो Na2ZnO2 ये कंपाउंड की वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. इस कंपाउंड का नाम है सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है. बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं आता है बनाना, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस केस में क्या बनेगा. व्हेन द NaOH रिएक्ट विद द जिंक इट फॉर्म सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. सो व्हेनेवर द एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अब क्वेश्चन आता है हाउ यू कंफर्म दैट कि दिस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. कि जब एसिड एंड बेस मेटल के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है. तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों कि जब उस हाइड्रोजन गैस को आप सोप सॉल्यूशन में पास करोगे, आप ट्यूब के थ्रू सोप सॉल्यूशन में पास करोगे और जब उसके पास में बर्निंग मैच स्टिक लाओगे तो जो भी बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, सोप बबल्स, वो बर्न होंगे विद पॉप साउंड के साथ. तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस. इज दैट क्लियर? कैसे कंफर्म होगा कि जो गैस रिलीज हो रही है उसको हम कहाँ लाएंगे? सोप सॉल्यूशन के अंदर, और हम उसके पास में बर्निंग मैच स्टिक को लाएंगे तो जो भी बबल्स फॉर्म हो रहे थे, गैस बबल्स, वो ब्रस्ट होंगे विद पॉप साउंड के साथ में और इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है बच्चों? हाइड्रोजन गैस है. तो इस तरह से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसको हम कंफर्म कर सकते हैं कि व्हेनेवर द मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस इट रिलीज द हाइड्रोजन गैस. नाउ हम डिस्कस करते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट. कि मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड किस तरह से रिएक्ट होता है. देखिए ये एसिड है और कार्बोनेट जो होते हैं वो स्लाइटली बेसिक होते हैं. तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड CO2. तो यहाँ पर भी सॉल्ट, वाटर एंड CO2 प्रोडक्ट तो दोनों केस में सेम होगा, चाहे वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो चाहे बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो. बस डिफरेंस ये है बच्चों, जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड रिक्वायर्ड होते हैं कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन के लिए, और जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो एक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है एसिड का. तो इस तरह से ये रिएक्ट होते हैं और सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनता है. whenever the metals react with the acid react with metal carbonate and bicarbonate it forms salt, water and CO2. बेसिस रिएक्ट नहीं होते हैं बच्चों. बेसिस इसलिए रिएक्ट नहीं होते हैं क्योंकि बेस क्या है? बेसिक है. और ये भी क्या है आपका? carbonate and bicarbonate is also basic, so they that's why they do not react. bases react करते हैं लेकिन वो किसके साथ react करते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ react करते हैं, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. तो bases do not react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. अब बच्चों यहाँ पर भी CO2 गैस रिलीज हो रही है. अगर आपसे पूछा कि हाउ यू कैन कंफर्म दैट कि ये CO2 गैस रिलीज हो रही है, आप कैसे कंफर्म करोगे कि रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज हो रही है? तो बच्चों इसको कंफर्म करने का तरीका ये है कि जो CO2 गैस रिलीज हो रही है उसको हम पास करेंगे लाइम वाटर से. किससे पास करेंगे बच्चों? लाइम वाटर. लाइम वाटर होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर. जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और इसकी वजह से आपको टेस्ट ट्यूब में मिल्कीनेस दिखेगी, एकदम व्हाइट व्हाइट अपीयरेंस दिखेगा आपको मिल्कीनेस का, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है ना, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, व्हाइटिश आपको दिखेगा. ठीक है, तो इससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है? CO2 गैस है. अगर बच्चों आप एक्सेस में CO2 पास करते हो ना, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में CO2 पास करते हो तो जो मिल्कीनेस बनी थी वो वापस से डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्या बन जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है. इसकी वजह से जो मिल्कीनेस है वो वापस से कैसे हो जाती है? डिसअपियर हो जाता है. तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हेन वी पास द CO2 थ्रू द लाइम वाटर इन ए लिमिटेड अमाउंट, इन एक्सेस अमाउंट, तो क्या रिएक्शन होती है? ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत बार आया है, आपको एग्जाम में बहुत बार आया है.
कि जब हम CO2 को लाइम वाटर से पास करते हैं, यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में, तो याद रखना बच्चों, लिमिटेड अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसकी वजह से मिल्कीनेस रहती है, और जब हम एक्सेस में CO2 को पास करते हैं तो वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है क्योंकि कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनता है एंड इट इज कलरलेस। Apply for scholarship test today and get rewarding scholarship.